नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बजरंग प्रहार न्यूज और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और ख़ास खबर। मीरा भाईंदर शहर में हर नेता अपनी अपनी ताल ठोक कर कहता है कि मीरा भाईंदर शहर में मेट्रो लाने का काम हमने किया। इसी सिलसिले में आज जलधारा संस्था के लोगों ने एक कार्यक्रम रखा था। उस कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि मेट्रो मीरा भाईंदर शहर में कैसे आया, उस बारे में पत्रकारों को जानकारी दी और यहाँ जो लोग उस समय आंदोलन किए थे उन लोगों का भी सत्कार किया गया। आइए हम आपको दिखाते हैं उन लोगों ने क्या जानकारी दी और मेट्रो की असली सच्चाई क्या है, हम आपको दिखाते हैं। जलधारा की ओर से आयोजित इस नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में आए आप, क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? जलधारा ने जो ये कार्यक्रम आज आयोजित किया है वो बोलते रहे। जलधारा ने जो ये कार्यक्रम आयोजित किया है सत्कार का, इसके लिए मैं 15-16 में इधर कमिश्नर बोल के मीरा भाईंदर महानगर पालिका में था। वो पीरियड में बहुत सारे संगठन के लोगों ने यहाँ निवेदन महापौर साहब को, मेरे को या बाकी सब लोगों को निवेदन दिया था कि हमको मेट्रो मिलना चाहिए, क्योंकि दहीसर तक मेरे ख्याल से 14-15 में मेट्रो डिक्लेयर हो गई थी। उसके बाद में अपने यहाँ का मीरा भाईंदर के लिए आंदोलन चालू हो गया। वो टाइम पे मैं इधर था। बाद में मेरा तबादला होने के बाद मेरे ख्याल से 16 में दिसंबर में वो ठराव पारित हो गया और वहाँ जबकि सरकार यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उनके पीरियड में मेरे ख्याल से ये मेट्रो का प्रोजेक्ट यहाँ मंजूर हो गया। बाद में ये प्रोसेस में था पहले से, समझो 15, 16, 16, 17, 17, 18 ऐसा कंटिन्यूशन में। तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना है। मीरा भाईंदर का डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो रहा है। वो टाइम पे हमने बहुत लोगों की दुकान और मकान तोड़े थे, लेकिन आज की तारीख में मेरे को वो रास्ता देख के और वो रास्ते पे जो मेट्रो बना है वो बहुत खूबसूरत बना है, उसका मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मीरा भाईंदर में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो देख के मैं बहुत खुश हो गया और मीरा भाईंदर वासियों का मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ कि ये सब संगठन ने बहुत अच्छा काम किया है। ऐसा ही जागरूक रह के काम करना जरूरी है और मीरा भाईंदर को स्वच्छ भारत अभियान में स्वच्छ मीरा भाईंदर, सुंदर मीरा भाईंदर बनाने की कोशिश करें और आप लोग भी उसका पाठपुरावा करते रहे। थैंक यू। मिश्रा जी, सवाल ये है कि मेट्रो के लिए तमाम जद्दोजहद की आप लोगों ने, नागरिक अधिकार मंच ने और आपसे संगठन के जितने संगठन थे आपके साथ, लेकिन अब तक लोगों ने मेट्रो को सिर्फ पोस्टर में देखा और वादे पे जैसे नेताओं ने इस तरह से उसको बुनाया। आज सच्चाई आप लोगों ने सामने लेके आए, तो क्या कहना चाहिए आप? देखिए, मैं पूरे नागरिक अधिकार मंच के बिहाफ पे बात करूँगा। जब मैं कोई बात करूंगा तो मैं पूरे नागरिक अधिकार मंच के बिहाफ पे बात करूंगा। ये बात सच है कि नागरिक अधिकार मंच ने जब तक ये आवाज़ नहीं उठाई थी तब तक यहाँ के नेताओं को ये बात की कल्पना भी नहीं थी कि यहाँ मेट्रो आ सकती है। अभी तमाम तरह के, मैं बहुत ज़्यादा राजनीतिक कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन जो सच है, अगर वो बोलने से कुछ कंट्रोवर्सी होती है तो ऐसा कुछ नहीं है। मेट्रो के समय जब हम लोगों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया, हमारे मन में आया कि एक लिखित इन लोगों से हम लोगों को वो लेना चाहिए पूरा। तो कई नेता ऐसे थे जो मुझे ये कहते थे कि भरत जी, तब मैं पत्रकार भी था और ये सोशल वर्क भी करता था। कई नेताओं ने मुझसे कहा कि आप पढ़े लिखे आदमी हो, आप ये कैसे बोल रहे हो कि यहाँ पे मेट्रो आ जाएगा? यहाँ मेट्रो नहीं आ सकता। लेकिन दहीसर तक जब मेट्रो आई तो हम लोगों ने जो पूरा शुरू किया, A to Z शुरू किया, तो उसके वजह से नेताओं में जागरूकता बनी, मेट्रो आई। देखिए, मेट्रो हमारा काम था जगाना। बाद में हम सीमेंट और बोरी और ईंट लेके मेट्रो के स्टेशन बनाने नहीं गए। ये बनाया है सिस्टम ने। ये श्रेय उन सिस्टम को जाता है, उन सरकारों को जाता है। लेकिन कहने का मतलब ये था कि जब दहीसर तक मेट्रो आ चुकी थी तो आखिर हमारी तरफ से नेताओं ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? कई नेताओं से जब हमने कहा तो एक आध नेताओं ने तो तभी कहा, हमारे पास क्लिपिंग भी है, हम चूँकि इसको बहुत कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहते थे, चुनाव है, हम ये चाहते ही नहीं, तो हमारे निशाने पे कोई राजनीतिक दल नहीं है,
क्योंकि हम किसी भी राजनीतिक दल को इस मामले में कोई श्रेय देते ही नहीं, तो हम उनके विषय में इस विषय में बात भी नहीं करते। लेकिन कुल मिला के यही है कि नागरिक अधिकार मंच जो था, नागरिकों के द्वारा बनाया गया, नागरिकों के लिए किया गया एक आंदोलन था। और ऐसा आंदोलन, या तो एक आंदोलन ये किया था हम लोगों ने, और या तो सब पत्रकार आप गवाह हो, और आज हांगे साहब भी यहाँ ऊपर थे, एक पत्रकारों के लिए हम लोगों ने किया है। तो कुल मिला के हमारा उद्देश्य जो था यही था कि जगाया जाए, जागी, सब लोग आए, बाद में सब के अपने अपने। लेकिन कुछ राजनेता अपने आप को मेट्रो मैन कहलाते हैं और वो श्रेय लेने की कोशिश करते हैं कि मीरा भाईंदर शहर में सिर्फ और सिर्फ मेट्रो उन्हीं की बदौलत आई है। क्या कहेंगे ऐसे नेताओं के बारे में? देखिए, ये आंदोलन सफल हुआ जब जिस दिन सरकार ने हमारी मांग मान ली, लेकिन उसके बाद जब बजट आया गवर्नमेंट का, तो हम तो पीछे लगे थे, हमने तो पीछा छोड़ा नहीं था। जो लोग आए थे, जो कुछ लोगों ने कहा भी था, जिन लोगों ने कहा मेट्रो हो गई बराबर हो गई, लेकिन हम उसके पीछे लगे थे। जब दोबारा जब बजट का प्रोविजन हुआ और जब हमने उसमें बजट देखा, तो उसमें मेट्रो के लिए, मीरा भाईंदर के लिए बजट ही नहीं। तब हम लोगों ने दोबारा फिर से बजट के प्रोविजन के लिए बात किया, तब जाके बजट बनी। अगर देखिए, कुछ नेताओं को ये आदत है, उनको श्रेय लेने की आदत। कैसे चलेगा बाकी सारा काम? भाई, एक तरह से नेता अगर श्रेय नहीं लेगा तो काम कैसे चलेगा? तो मेरा ऐसा मानना है कि जितना उनको फायदा जिसको हो, जितना फायदा हो उतना नोच के ले जाओ। एक एक बोगी अलग कर लो, अपने अपने घर में ले जाओ, उसको लगा के रखो, इससे हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हम किसी के श्रेय और प्रेय के चक्कर में भी नहीं है। हमको किसी को ऊंचा नीचा दिखाने का हमारा कोई मकसद भी नहीं था। हमारा मकसद सिर्फ ये था कि जिन लोगों ने नागरिक अधिकार मंच के लिए काम किया है, जैसे मैंने पहले भी कहा, नागरिकों के लिए, नागरिकों के द्वारा, तो अगर नागरिकों का सम्मान नहीं होगा तो आगे, जैसे आज हमने अभी एक बात कही है कि हम बहुत जल्दी मुहिम चलाएंगे पूरे मीरा भाईंदर में, हर स्कूल के बाहर से ड्रग्स को मिटा के रहेंगे। हम जानते हैं उसमें हमारे गोली भी लग सकती है, हम जानते हैं ड्रग्स माफिया कितने मजबूत है, लेकिन इसके बावजूद अपने शहर के बचपन को बचाने के लिए एक बार नागरिक अधिकार में मेरा हो गया। मैं जाऊँ क्या? कौशिक जी, एक स्लोगन था, नो मेट्रो नो वोट, तो क्या थी वो कहानी? एक्चुअली शशि भाई, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। और आपने शायद इस वीडियो में, अगर आप तब आए होंगे तो वो हम नवरात्र मंडल में बोल भी रहे हैं, नो मेट्रो नो वोट, पब्लिक से बुलवा रहे हैं। नेताओं की सबसे बड़ी ज़रूरत, सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है वोट। नेता मतलब वोट चाहिए उसको। जब हमने एक डर दिखाया कि नो मेट्रो नो वोट, आप मेट्रो अगर नहीं लाए तो आपको वोट नहीं मिलने वाला, उसके बाद जो है ना, आप यकीन मानिए, इनके पाँव के नीचे की ज़मीन उस वक़्त के नेताओं की खिसकी। और इन्होंने हम मिले भी, उन्होंने फिर नवरात्र मंडल में जाके लोगों को बहकाना भी शुरू किया। यहाँ आपने सुना होगा, मैं किसी का कोई कंट्रोवर्सी की बात ना होने पाए, लेकिन जो सच है वो कहे बिना मैं मानूंगा भी नहीं। सच ये है कि उन्होंने झूठ बोलना शुरू कर दिया कि मेट्रो, अरे सिर्फ मीरा रोड की क्या बात करते हो, मेट्रो तो विरार तक, वैसे ही विरार तक हमने मंजूर करा दी है। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा, फिर हमने उसके बाद ही नो मेट्रो नो वोट एक्चुअली नारा हुआ था और हम पूरे शहर में घूम गए थे। बाद में एक्चुअली कहाँ हम नहीं गए, कहाँ नहीं गए। अगर इस शहर में नेताओं को कोई अगर श्रेय देना चाहेगा तो आप, हो सकता है इसको कोई भी किसी तरह से समझे। उस वक्त यहाँ कमिश्नर बैठे थे तत्कालीन, और तत्कालीन महापौर गीता जैन। अगर 1%, मैं तो किसी नेता को वैसे श्रेय नहीं देना चाहता। कमिश्नर कौन थे? कमिश्नर हांगे साहब थे। नहीं, उस वक्त नहीं थे, लेकिन उन्होंने हमारा एजेंडा मंजूर करा के पास करवाया था। एजेंडा उन्होंने, गीता जैन, और तभी तो उनको बुलाया गया था कमिश्नर साहब को। तो तब इतना श्रेय हम, चाहे 0.1 कह लो, 1% कह लो, उस वक्त की महापौर को ये जाता है कि उन्होंने हमारे एजेंडे को, और वो भी ऊपर से प्रेशर आया था उनको कि आप एजेंडा मत लो। उन्होंने कहा कि मतलब ये हमारा विषय ही नहीं है। नेताजी ने कहा कि ये हमारा विषय नहीं। तो उससे मैंने उनसे सवाल किया, और वो क्लिपिंग भी किसी के पास होगी, फोटो तो है ही। उन्होंने कहा ये हमारा विषय नहीं है। हमारे विधायक साहब, तत्कालीन विधायक कौन थे, तो विधायक साहब ने कहा था ये हमारा विषय नहीं है। मैंने उनसे ये कहा कि आप मेहता जी कहते हैं, यार क्या बुराई क्या है उसमें, मेहता जी थे उस वक्त। तो मैंने कहा, हम सब लोग थे, मैंने कहा मेहता जी आपने कोई प्रयास किया है क्या, आप मुझे आप हमें दिखाइए। हम सब लोग थे, आपने कोई भी प्रयास किया, कोई लेटर दिया वो आप हमें दिखाइए। तो वो बोले कि हाँ मैं दिखा दूंगा। तो उन्होंने कोई प्रयास का हमें उससे ऐसा कुछ बताया नहीं।
नरेंद्र मेहता जी आप श्रेय लेते हैं इसके? हाँ, उन्होंने देखिए, आप यकीन मानिए, जब मैंने ये देखा कि यार मेट्रो मैन जो लोग थे उनको मेट्रो मैन कोई और ही बना, और जबकि एक बात बताऊं, मैंने अभी कोरोना के दौरान ही ना मैंने एक स्टेटमेंट जारी किया था, अभी मैंने लिखा भी था, और मेरा वो वीडियो भी मैं आपको भेज दूंगा कि इस शहर में मेट्रो कोई नहीं लेके आया। कोई नेता अगर मेरे मैं ओपन डिबेट करने को तैयार हूं किसी भी मंच पर कि मेट्रो कोई नेता नहीं लेके आया इस शहर का, कोई भी नेता। मेट्रो इस शहर के नागरिक, एक शहर की जनता, आप और हम लोग लेके आए, हम भी नहीं लेके आए, मैं नहीं कहता, पूरे नागरिकों को, ये पूरे शहर के नागरिकों को ये श्रेय जाता है। मैं इतना कहना चाहता हूं। पत्रकारों की क्या भूमिका रही है इस पूरे विषय में? पत्रकारों की पत्रकार आप ही लोग साथी थे ना यार, अब मोइन भाई बहुत पुराने हैं हमारे साथ। पत्रकारों, अच्छा वो भी शायद वीडियो उस दिन आप भी थे जब मैंने मेट्रो के ये स्टेटमेंट दिया था, वो भारत भाई ने, जो क्या नाम है उनकी, आवाज़ कौन सा एक चैनल है, उसमें मेरा वीडियो लिया था। मैं ये कह रहा हूँ कि पत्रकारों ने आज भी, आपकी भूमिका यही भूमिका पहले थी आपकी, आप लोगों ने पॉजिटिव किया है हमेशा। जितने इस शहर में पॉजिटिव पत्रकार हैं वो आज भी हमारा साथ दे रहे हैं, आज भी आप बात को ले जाएंगे, पब्लिक को सच्चाई बताएंगे। और मैं यहाँ आप लोगों के बीच में मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं कोई जल हाथ में लेके कहता हूँ, अगर मैंने एक शब्द भी आज झूठ यहाँ बोला हो तो मेरा जो बुरा हो ना हो जाए। बिल्कुल सच हमने आज यहाँ लाया है कि मेट्रो जो है शहर की जनता लेके आई। कोई भी, अगर कोई भी नेता, हम किसी नेता के यहाँ तो मतलब ही नहीं है कि हम किसी का समर्थन करें, जिनको जितना हो जाता है, सारे कारपोरेटरों को ये जाता है कि हमने उनको लेटर दिए, उन्होंने जो महासभा में एजेंडा पास किया उस दिन। थैंक यू। तो दोस्तों, किसी नेता के बहकावे में मत आए, और जिन लोगों ने मेट्रो लाने का असली काम किया है, परिश्रम किया है, उन्हें ही आगे भी काम करने का मौका दें। तो इस बारे में आगे मुझे जो भी जानकारी मिलेगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बजरंग प्रहार न्यूज, और हमारे न्यूज चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।